मैंने तो प्रण कर लिया हूं, मैं एक पर्वत की बेटी हूं। हिमालय, राजा हिमाचल पर्वत है, तो वो कठोर प्रतिज्ञा है, ये बदली नहीं जा सकती। तुम कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी आदर करती हूं, तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं, परंतु मेरा जो कठोर वचन है, मैं करूंगी विवाह तो केवल शाम शिवा से करूंगी। तुम उनके विषय में अभी पूरा जानते नहीं है, ऋषि तो बन गए, अरे इस त्रिलोकी का मालिक वो है। ये ब्रह्मा विष्णु ऋषिगण देवादिजन उसकी आरती और उसके चरणों की रज अपने सिर पे डालते हैं, ये है मालिक। 100 कोशिश करने के बाद भी महाराज जब मन नहीं व्यक्ति उसका बदला, तो सप्तऋषि हार के चले गए, महादेव के चरणों में गिर गए। महादेव परीक्षा में पास हो गए पार्वती। भगवान शंकर ने विश्वास नहीं किया कि इतना भला बुरा बोलने के बाद भी जो कन्या ये कहे कि मुझे इसी पति को वरना है, उसके पास ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना सोने के लिए, ना घूमने के लिए, ना श्रृंगार, ना ही खूबसूरत है वो, ना कोई धन दौलत, ना कोई परिवार है, ना कोई उसका अगला पिछला कोई अता। या तो सप्त ऋषि ने छुपाया उसे, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्वती का मन सच में था। तो भगवान शंकर एक जटिल तपस्वी के रूप में पार्वती के आश्रम में पहुंचते हैं और उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं और स्वयं भी कुछ प्रवचन करते हैं। जैसे तपस्वी भेष में पहुंचे भगवान शिव पार्वती के तपस्या स्थान पे, तो मां पार्वती खड़ी हो गई, उनके चरणों को प्रणाम किया कि मुझे तुम कोई ऋषि लगते हो, मुझे कोई तुम तपस्वी लगते हो, बताओ क्या किया। तो भगवान शिव ने पूछा कि देवी, क्या तुम गायत्री माता है, वेद माता गायत्री है तुम? क्या तुम सरस्वती है? क्या तुम लक्ष्मी है? तो मां पार्वती ने कहा कि हे संत शिरोमणि, मैं ना तो वेद माता गायत्री हूं, ना मैं माता सरस्वती हूं, ना ही मैं माता लक्ष्मी हूं, मैं राजा हिमाचल की बेटी पार्वती हूं। ये जरूर है कि मैं पिछले जन्म में दक्ष की बेटी होकर के सती नाम से प्रकट हुई थी। अपने पिता के व्यवहार से मैंने अपने शरीर को तहाग्नि कर दिया। इसके बाद मैं फिर से उसी भगवान शिव को पाना चाहती हूं, उसलिए तपस्या। वह तपस्वी भेष में भगवान शिव बोले कि देवी, तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारा जो आचार व्यवहार है, ये किसी उत्तम वर्ग के लिए होना चाहिए। मैंने तो खुद सुना है कि भगवान शिव तो फक्कड़ वाला, अरे मुंड माला पहनता है, मुंडों की माला से सुशोभित होता है, शरीर पे जना भस्म मलता है, गले में नागों के जहरीले विष के साथ अपना शरीर सुशोभित करता है। उसमें मुझे गुण जैसी कोई बात नहीं लगी, क्योंकि हम तो तपस्वी संत है, हम तो गृहस्थ में जाते नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम अभी भी विचार कर लो। तो वृषभ चिन्ह ध्वजाधारी भगवान सांब शिवा ने जब ऐसी कई बातें कह दी
जो सच में सत्य प्रतीत होती थी। परंतु देवी मां का मन देखें, सब कुछ कहने के बाद भी उस तपस्वी वेशधारी भगवान शिव ने कहा कि वो देखने में भी इतना डरावना है। अरे आंखें इतनी भयानक है कि कोई आदमी सीधा देख नहीं सकता। जब पति पत्नी नव वधू होते हैं तो उनमें प्रेम की काष्ठा होनी चाहिए। तुम मृग नयनी जैसी, मृग जैसी तुम्हारे नेत्र मारे, वो तो उष्ण से भी परे है। ऊंट को कहते हैं, ऊंट की भी बड़ी विशाल भद्दी जैसी आंखें होती है, वो तो उस तरह का। और उसके शरीर मन बुद्धि क्रियाकलापों में तुम कहीं नहीं मिलती, कहीं तुम्हारा मेल नहीं। खोपड़ी में तो वो भोजन करते। अरे मरे हुए जीव जिसको बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण आचार्य छूने के बाद 2 बार स्नान करते हैं, 2 बार वस्त्र बदल देते हैं, वो नित्य उसी में भोजन करता है। तुम रहोगी कैसे देवी? महादेवी ने कहा कि हे तपस्वी बाबा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये स्थान छोड़ के चला जाऊं। कितने ही लोग आ रहे हैं जो महादेव की निंदा कर रहे हैं, वो नरक के गामी है जो महादेव की निंदा करते हैं। तुम्हें मालूम है कि महादेव भस्म क्यों अपने शरीर में रमते हैं? मेरे पूर्व जन्म का जो राख है सतयुक्ति टाइम का, उससे प्रेम करते थे मेरे सती शरीर से, वो राख रखी है, जब याद आती है तो अपने शरीर में उसको त्रिशूल क्यों रखते हैं? ये त्रिपातक है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी में खड़े हैं और इन्हीं की कृपा से ये त्रिलोकी चलती है। नाग क्यों रखते हैं? नाग जन सबसे विषैला जीव है, उसे धारण करने की किसी में समर्था नहीं है। जो समर्थ पुरुष होता है, जहर का कामी वही हो सकता है जिसके हृदय में अमृत भर चुका है, जहर वही पी सकता है। भगवान ने कृपा कर दी और अब समझ लिया कि पार्वती को हम इसे विचारों से बाहर करना मुश्किल है। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, जैसे पार्वती स्थान छोड़ना चाहती थी, भगवान शिव अपने भेष में आए और मां पार्वती को प्रणाम किया कि देवी धन्य हो, तुम्हारी सारी परीक्षा में पास हो गई। अब जना मैं तुम्हें एक पल भी विस्मृत नहीं कर सकता। बताओ मैं आपको प्रणाम करूं? आंखों से आंसुओं की धार बही महादेवी की कि महादेव आ गए और भगवान की कृपा में महाराज अब प्रस्ताव लेकर के शिव पार्वती के विवाह के लिए स्वयं हिमवान जाते हैं देव ऋषि नारद के साथ। वैष्णव ब्राह्मण सभी अब जो निंदक हैं वे हार चुके हैं, परंतु अब निश्चित विवाह के लिए अनुमति मांगी। प्रसन्न हो गए महादेव के, मेरी प्रसन्नता है, मैं बारात लेकर के आऊंगा, क्योंकि देवी ने मुझे आदेश दिया है कि इस हिमवान को यजमान होने का तुम जो है एक वरदान दे दो ताकि ये कन्या दान कर सके। इसलिए बारात जीवन में कोशिश करना कि एक बार कन्या दान जरूर करना। अपने ना हो सके तो किसी आश्रम या किसी बड़े उत्सव में या कथा पंडाल में जो कन्या दान करता है उसे कन्या दान का फल प्राप्त होता है। आज भी आधे लोग बराती होंगे, आधे नदराती होंगे,
तो भगवान के उस विवाह में जो कन्या पक्ष वाले लोग हैं वो कन्या दान कर सकते हैं, जो बराती है वो नाच घूम करके खा पी करके वापस चले जाएंगे। हमारे बीच में हमारे एक और पुण्य भक्ति में माता है जिन्होंने 4 धाम हमारे उस ट्रस्ट के अधीन किया है। श्रीमती अरुणा देवान जी हमारे बीच में हैं और इन्होंने 1100 रुपए का भेंट चढ़ा करके इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए संकल्प किया है। मैं चाहूंगा कि श्रीमती अरुणा देवान जी को आप वह पावन वस्त्र प्रदान करें। ये हमारे बड़े पुराने यात्रियों और हमारे पुराने भक्तों में से हैं। कई कथाओं में जाना इन्होंने यजमान के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करना, इनके वर्तन बेचते करना। और दूसरी भक्ति में माता सरिता दिभान जी हैं। सरिता दिभान जी ने भी जो है ना 1100 रुपए का अनुदान दे करके यज्ञ में प्रतिष्ठित किया है। साई इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पड़ोसी जो भुंतर शहर में हैं, उन्होंने भी अपने ऐच्छिक निधि से अपने खून पसीने की कमाई से 1100 रुपए का अनुदान दे करके हमारे इस यज्ञ में आहुति डाले हैं। भगवान उनकी मनोकामना करना। बोलिए शिव शंकर भगवान की। मैंने जैसे सुना कि विवाह निश्चित है महाराज, और उस व्यवस्था में देखा कि अब घर में तैयारियां होने लग गई महाराज। इनका व्यासपीठ किधर को करना, पीठ भगवान की तरफ सन्मुख रहना चाहिए। और मैना को जैसे पता लगा कि हिमवान शादी पक्का करके आ गए, तब तक जना और भी कुछ लोग भगवान शिव के आदेश से आए कि मैना को बोलो रिश्ता खत्म करो। अरे फिर से उसी नंग ढंग से जना तुम विवाह कर लो। अब तो महाराज स्वयं गुरु वशिष्ठ को आना पड़ा। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति ने अब मैना को समझाया कि मैना तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसके अधीन सारी सृष्टि है, वो तुम्हारा बेटी को पानी ग्रहण करने तुम्हारे घर आ रहा है। इससे बड़ा भाग्य किस जन्म में मिलेगा। मानी महाराज निश्चित हो गया। घर द्वार सब सजा दिए, मूंगे मोती की मालों से तोरण द्वार बनाए गए। सारी जो व्यवस्था में महाराज हिमवान का घर स्वर्ग जैसे लगने लगा। ऐसा लगा कि विश्वकर्मा ने एक और लोक बना दिया। हिमवान का महल, उसका सारा जो विधान महाराज एक अलग लोक की तरह प्राप्त होने लगा। सप्तऋषि समझाने तथा मेरु आदि के हिमवान के शिव की विवाह के निश्चित में गर्गाचार्य जी जो महाराज गर्ग जी जो हैं, उन्होंने मुहूर्त निकाला और बारात का आना निश्चित हो गया। इधर मैना जी स्वर्ण थाल लेकर के खड़ी होगी और बारात में अब कौन कौन लोग आएंगे ये कथा कल की है, परंतु झांकी में आप आज ही देख लेंगे। मेरी कथा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आओ हम महादेव के सानिध्य में। और जैसे महादेव की आगे और देखे बराती देखे महाराज भगवान के राम आगे चले जाए, आगे दरवाजे पे चले जाए। महादेव खड़े हैं। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत खड़े होकर कैसी बारात आ गई। शुक्र शनि जब आ गए
पहुंचे जो कभी देखे नहीं बराती, नए बराती देखे आधे रिश्तेदार तो डर से भाग गए। अरे ऐसे बराती कहाँ है, देखो महाराज जिनकी जना इतनी लंबी नाक है कि पूरा सड़क भर दिया महादेव के नाम से। रूप बनाया जब प्यार चाहे आए, रूप बनाए जब प्यार चाहे आए, नंदी पर बैठ के आए जब प्यार चाहे आए, शिव रूप बनाए जब प्यार चाहते आए, नंदी पर बैठ के आए। जब उन्होंने स्वस्ति वचन शुरू किया, लगन का समय हो गया महाराज, और माँ उमा जो है अपनी माँ और पिता के साथ खड़ी हो गई और दरवाजे पे धरा पुष्पमाला हाथ में लेकर के महादेव के सन्मुख खड़ी हो गई। हरि ओम ससेना इंद्रो वृद्धश्रवा ससेना पूर्णा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पाया ओख देशो पयो भगवान को आसन दिया और दोनों पर्वत आसन में है, बाराती नाचने लगे। भोला बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, भोला बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, भोला बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं। गोहारे बहनों मानी को पूजा करिया, महनो पर्वत बसते भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, पर्वत बसते भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, भोला बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, जय भोला बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं। कन्यादान होने लगा महाराज, जीवमान ने कन्यादान की संपत्ति की और बरातियों ने तो धूम मचा दी महाराज। गौरा मैया बाराती से पूजन के लिए लाइन में आए लोग। गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, भीड़ नहीं करें। गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, गौरा ओढ़े लाल चुनरिया, भोले की जटा गंगाधार कभी जवाब नहीं, भोले की जटा गंगाधार जोड़ी का जवाब नहीं, भोला बने भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, भोला बने भोलेनाथ का जवाब नहीं। गौरा जो मैया खड़ी है वो बैठ जाएं, जो मैया खड़ी है वो लोग बैठ जाएं, एक एक करके आ जाएं, करके पूजन के लिए लाइन में बैठ जाए सभी लोग बैठ जाएं, लाइव नहीं हो सभी लोग बैठ जाएं। लाइव करो।
राम पराणे